Dear students, I am Israrul Haq, lecturer English, teaching you class 12th English Channel 2nd. We have already completed paraphrasing of the poem After Apple Picking by Robert Frost, and now come to discussion first. Comprehension. Here is a summary of the poem. Fill in the blanks to complete it with words given in the box. First, let us see what words are there in the box. Imminent, imminent, imminent मतलब hanging, आने वाला, जो सामने हो. Then we have barrel, barrel मतलब जिस तरह हम drum, that is barrel. Cider, cider मतलब जूस, जो हमने किसी भी चीज़ का जब हम जूस निकालते हैं तो उसे हम कहेंगे साइडर. देन प्लक्ड, प्लक्ड मतलब तोड़ना, काटना. एग्जॉस्टेड, थक जाना. देन विंटर, जानते हैं आप, विंटर, समर. देन रंग्स, रंग्स मतलब है जो लैडर होती है, सीढ़ी होती है, उसके जो अक्रॉस डंडे होते हैं जिन पर हम खड़े होते हैं तो उसे हम रंग्स कहेंगे, एक एक डंडे को. देन रिग्रेट्स, रिग्रेट्स मतलब अफसोस करना. देन वी हैव वर्ड अवेक, जाग जाना. वर्ब है एक, एक पेन, एक मतलब पेन. देन हाइबरनेट्स, हाइबरनेट्स मतलब बहुत से जानवर ऐसे हैं जो विंटर में ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से अपने अपने जो प्लेसेस हैं उनमें छुप जाते हैं, जिस तरह बियर्स हैं, भालू हैं, या इसी तरह वुडचक है. ये जानदार छुप जाते ज़मीन के अंदर, लंबी नींद सो जाते हैं. दैट इज़ हाइबरनेट. देन सिलार, सिलार मतलब स्टोर, सिलार में जहाँ पे स्टोर किया जाए. देन एप्पल्स तो पता है आपको. देन अनफुलफिल्ड, अनफुलफिल्ड अपोजिट ऑफ फुलफिल. द रूट वर्ड इज फुलफिल. दैट फुलफिल्ड, then it means adjective. Fulfill, unfulfilled, opposite of fulfilled. Then we have life, you know, zindagi. Fallen, girna, past participle of fell, or you can use it also as adjective. Fallen, fallen apples. जब आप इसे यूज़ करेंगे fallen apples तो ये बनेगा adjective. When you use it as the apples have been fallen तो फिर ये past participle form है. जब आप कहेंगे fallen apples तो यहाँ पर fallen वो adjective यूज़ होता है. cherished, cherished मतलब संभालना, रखवाली करना, ठीक करना, सीधा करना. Now come to the incomplete summary. The poem describes his sleep and dream after a hard day spent in apple picking. Whose sleep, किसकी sleep की बात हो रही है? एप्पल पिकर की, यानी सेब उतारने वाले मेहनत कश की. द नरेटर इज़ एक्सट्रीमली डैश डैश, एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, यानी जो एप्पल पिकर है वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट, थका हुआ है. एंड कैन हार्डली कीप अवेक, और वो नहीं जाग पाता है, वो उसकी आंखें खुली नहीं रह पाती हैं, वो बार बार उसकी आंखें बंद होती हैं. दो देयर इज़ अ डैश डैश स्टिल लेफ्ट टू बी फिल्ड. यस, देयर इज़ अ बैरल, तो उसके पास बैरल भी रखा हुआ है. स्टिल लेफ्ट टू बी फिल्ड, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, भरा नहीं है. एंड अ फ्यू एप्पल्स लेफ्ट टू बी प्लक्ड, और शाखों पर भी कुछ, अभी टहनियों पर अभी कुछ एप्पल्स हैं जो नहीं उतारे हमने, टू बी प्लक्ड. ही नोज ही हैज़ गेदर्ड क्वाइट अ लार्ज नंबर, ऑलरेडी उसने बहुत एप्पल्स जमा कर लिए हैं. हैव बीन स्टोर्ड इन द सिलार, तो स्टोर, उसने स्टोर में ऑलरेडी बहुत एप्पल जमा कर लिए हैं. ही कैन फील द विंटर सीज़न अप्रोचिंग, उसे अब महसूस होता है कि अब चूँकि ऑटम सीज़न ख़त्म हो रहा है, हार्वेस्टिंग ख़त्म हो रही है, हर फसल तैयार है, तो सेब भी उतर कर ख़त्म हो रहे हैं. ही कैन फील द विंटर सीज़न अप्रोचिंग एंड हिज थाट्स आर फिल्ड विद रेस्टिंग, तो सोचते हैं अब आराम ही आराम है काम ख़त्म करके. He is quite certain that he will be dreaming of apples, तो उसे अंदाज़ा है जब वो सोएगा तो सिर्फ एप्पल ही एप्पल देखेगा. His feet ache from having spent hours on the rungs, तो his feet ache,
इसके पाँव में दर्द हो जाता है, उसका ऐसे एहसास होता है सीढ़ी पर खड़े रह ऑन द रंग्स, रंग्स मतलब सीढ़ी के डंडों पर खड़े होकर। ऑन द लैडर वाइल वर्किंग ही हैज़ बीन वेरी केयरफुल इन हैंडलिंग द एप्पल्स, बिकॉज वो बहुत ध्यान से सेबों को उतारता है। बिकॉज इफ़ ही हैड फॉलन, क्योंकि अगर कोई इफ़ दे हैड फॉलन, अगर एप्पल नीचे गिर जाते हैं, दे वुड बी गुड ओनली फॉर मेकिंग साइडर, तो वो सिर्फ जूस के काम आएंगे, यानी फिर वो पैकिंग के काम नहीं आएंगे। फाइनली ही वॉन्डर्स वेदर हिज स्लीप वुड रिफ़्रेश, लास्ट में वो थोड़ा हैरान सा होता है कि क्या जब वो सो जाएगा जो उसकी जो स्लीप है, रिफ़्रेश एंड रिजोविनेट हिम, क्या वो उसे फिर ताज़ा करके उठाएगी, लाइक द स्लीप ऑफ द वुडचक, जिस तरह वुडचक जो एक अमेरिकन जानवर है, गिलहरी की तरह का, स्काइरल की तरह का, जो विंटर में हाइबरनेट होता है, सो जाता है, विच हाइबरनेट्स ड्यूरिंग विंटर, क्या उसी की तरह जब फिर वो मार्च में उठता है तो रिफ़्रेश होकर उठता है। उसी तरह हमारा जो राइटर है वो भी चाहता है कि उसी तरह की लंबी नींदों से पढ़े ताकि वो रिफ़्रेश होकर उठे। तो ऑन डीपर लेवल द पोएम टॉक्स अबाउट, तो अगर हम इसका मीनिंग ढूंढें, इट इज़ अ सिम्बॉलिक पोएम, टॉक्स अबाउट हिज imminent death which is symbolized as sleep। तो अगर हम गहराई में जाएं तो लगता है कि जो सामने आने वाली ज़िंदगी का इख्तिताम मौत ही होती है, तो सामने आने वाली मौत जो है उसकी तरफ इशारा है। he still has a few desires left, अगरचे ज़्यादातर कुछ उसके उम्मीदें पूरी हो गई हैं, लेकिन फिर भी एप्पल पिकर की कुछ उम्मीदें अभी बाकी हैं, अनफुलफिल्ड, जो पूरी नहीं हुई हैं। एंड रिग्रेट्स द मिस्टेक्स, और वो पछताता भी है, अफसोस भी करता है उन गलतियों पर ही हैज़ मेड इन लाइफ, कि ज़िंदगी में जो गलतियाँ होती हैं उन पर पछताना भी ज़रूरी है। ही ऑल्सो चेरिश्स सम ऑफ द मेमोरीज़, तो वो अपनी कुछ यादों को फिर से सामने लाता है। ही हैज़ द वंडर he has and wonders whether there would be any life after death, और अपनी यादों को सोच के वो ये भी सोचता है कि क्या मौत के बाद कभी ज़िंदगी फिर मिलेगी, क्या ज़िंदगी होती है। तो एक तरह की फ़िलासफ़ी भी है इस पोएम में। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये पोएम न सिर्फ ओपन मीनिंग के साथ है, अपरेंट मीनिंग के साथ है, एक मेहनत कश की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये सिर्फ एक मेहनत कश की ज़िंदगी की बात नहीं है, बल्कि इंसान की ज़िंदगी की बात है, जो सारी ज़िंदगी मेहनत करता है और लास्ट में आराम करना चाहता है, या मेहनत कर कर के फिर भी कुछ डिज़ायर्स, कुछ अरमान, कुछ आरजुएँ पूरी नहीं होती हैं, और फिर भी कुछ आधी रह जाती हैं, और बहरहाल एक दिन मौत आ जाती है और आदमी लंबी नींद में चला जाता है, जैसे कि कोई हाइबरनेशन में चला जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट द डिस्कशन फर्स्ट section, and inshallah in the next we will go through the discussion second.